Good morning everyone. This is Vishal. Today we are going to discuss about our lecture second concept of extension education. So guys, आज का जो हमारा लेक्चर सेकंड है उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, हिस्ट्री, डेफिनेशन एंड डिफरेंट बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन इस टॉपिक को कवर करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन ऑफ एक्सटेंशन. ओरिजिन ऑफ एक्सटेंशन का हम लोग देख लेते हैं. पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आल्सो इसको कवर किया था, बट कुछ पॉइंट थे वो छूट गए, तो इसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. जो फर्स्ट पॉइंट है, द टर्म एक्सटेंशन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन रूट्स एक्स प्लस टेंशन. तो जो लैटिन एक्सटेंशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है. पहला वर्ड है एक्स्ट. एक्स मीनिंग होता है आउट एंड टेंशन जो है उसका मतलब होता है स्ट्रेचिंग. तो एक्सटेंशन का जो एज ए शॉर्ट फॉर्म में मीन्स है वो स्ट्रेचिंग आउट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. सेकंड पॉइंट, द यूज ऑफ टर्म एक्सटेंशन ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड इन 1866. तो फर्स्ट टाइम पे जो एक्सटेंशन का टर्म ओरिजिनेट हुआ था वो 1866 में इंग्लैंड में हुआ था विद ए सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन. यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के बेसिस पे इसका जो ओरिजिनेट हुआ था, विच वाज टेकन अप फर्स्ट बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड लेटर बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज. जो फर्स्ट टाइम पे एक्सटेंशन को एज ए यूनिवर्सिटी फॉर्मल वे में एक्सेप्ट किया गया था वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी 1873, देन ऑक्सफोर्ड 1876, देन इंग्लैंड 1878. नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट यूज इन 1873 बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. तो फर्स्ट टाइम पे जो एक्सटेंशन टर्म था वो 1873 में कैम यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया था एज ए एजुकेशनल एडवांटेज के रूप में. नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टोरिकली एक्सटेंशन वाज मीन फॉर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एंड होम इकोनॉमिक्स फॉर रूरल पीपुल. सो जो एज हिस्टोरिकली था एक्सटेंशन का जो एज हिस्ट्री थी उसका मेन पर्पज था कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जितने भी फार्मर जुड़े हुए हैं और होम इकोनॉमिक्स से एज ए होम मैनेजमेंट इसको इंक्लूड करना. नेक्स्ट पॉइंट, दिस एजुकेशन इज प्रैक्टिकल एम्ड एट इम्प्रूविंग फार्म एंड होम. तो ओवरऑल जो एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट है या इसका प्रिंसिपल है, फिलॉसफी है, वो एज ए प्रैक्टिकल बेसिस पे है और इसका जो मेन एम है वो इम्प्रूविंग फार्म होम. इसका जो एम है वो लिविंग स्टैंडर्ड, फार्म इनकम को इंक्रीज करना. नेक्स्ट, एक्सटेंशन इज यूज्ड इन डिफरेंट कंट्री विद लिटिल वेरिएशन बट कैरी सिमिलर मीनिंग. तो एज ए एक्सटेंशन जो डिफरेंट कंट्री में किस नाम से इसको यूज करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं इस पॉइंट में. ब्रिटेन में एडवाइजरी वर्क के रूप में इसको बोलते हैं, मीन्स एक्सपर्ट एडवाइज थ्रू विद द चॉइस ऑफ सेलेक्ट द वे. तो ब्रिटेन में एडवाइजरी वर्क के रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया है जिसका मेन पर्पज जो होता है एडवाइस देना एज ए चॉइस सेलेक्ट. जो भी फार्मर या वहाँ के जो भी वर्कर है उनका जो मेन पर्पज है वो एज ए एडवाइजरी वर्क. नेक्स्ट, जर्मन पीपुल कॉल इट अक्लारंग मीन्स इनलाइटमेंट. तो जर्मन में इसको अपलारंग बोलते हैं और जिसका मीन्स होता है इनलाइटमेंट. नेक्स्ट वन, डच यूज द वर्ड वर लाइटिंग मीन्स लाइटिंग द पथवे. एज ए डच वर्ड में जो एक्सटेंशन का यूज करते हैं उसका मीन्स होता है वर लाइटिंग और इसका मीन्स होता है लाइटिंग द पथवे. नेक्स्ट पॉइंट, द ऑस्ट्रियन यूज फॉर ड्यूरिंग मीन टू मीन स्टिमुलेट वन टू गो इन ए डिजायरेबल डायरेक्शन. तो ऑस्ट्रियन में जो इसका है वो फॉडी रंग रूप में यूज किया जाता है और जिसका एज ए मीन होता है कि स्टिमुलेट करना डिजायरेबल डायरेक्शन में. नेक्स्ट जो है, स्पेनिश कॉल इट कैपासिटेशन इन इंडिकेट इंटेंशन टू इम्प्रूव पीपल एबिलिटी. तो एज ए स्पेनिश में इसको बोलते हैं कैपासिटेशन और जो मेन उसका एम होता है वो पीपल की एबिलिटी को इम्प्रूव करना. नेक्स्ट, जो सम डेफिनेशन दी गई थी एज ए जो भी एक्सटर्निस्ट थे या एज ए साइंटिस्ट के द्वारा उसको हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसमेंजर की काफ़ी एज ए फेमस डेफिनेशन है, एक्सटेंशन इज ए प्रोग्राम एंड ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग विलेज पीपुल हेल्प देमसेल्फ इंक्रीज देयर प्रोडक्शन एंड टू राइज देयर जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो इंसमेंजर ने जो बोला एक्सटेंशन प्रोग्राम है और प्रोसेस है जो एज ए विलेज पीपुल को हेल्प करती है और देमसेल्फ वो खुद का भी हेल्प कर सकते हैं और उनका एज ए प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और उनके लाइफ स्टैंडर्ड में इंक्रीज करना. नेक्स्ट डेफिनेशन थी लीगन्स की, एक्सटेंशन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग रूरल पीपुल हाउ टू लिव बेटर बाय लर्निंग विद दैट इम्प्रूव देयर फार्म्स होम एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन. तो लीगन ने जो डेफिनेशन दी थी उनका एज ए जो मेन जो उनकी डेफिनेशन निकल के आती है उनका था कि एज टीचिंग प्रोसेस है जिसमें हम पीपल को टीच करते हैं और वो खुद भी लर्न करते हैं और वो अपने फार्म की इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन थी सेबिले 1965 में,
The aim of all extension work is to teach people living in rural area how to raise their standard of living by their effort using their own resources of manpower, material and with minimum of assistance from government. तो सेबलाइन का जो मेन एम था वो रूरल पीपुल एरिया को इंक्रीज करना, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को उनके खुद के एफर्ट से, खुद के रिसोर्स से और उनकी जो मैन पावर खुद से मैन पावर और मटेरियल से, और मिनिमम गवर्नमेंट का रोल को इन्वॉल्व करना। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी गई थी वो कैल्सियर हेनने ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग जो थी, एक्सटेंशन इज एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन विच एडल्ट एंड यंग पीपुल लर्न बाय डूइंग। इट इज पार्टनरशिप between the government and the land grant college and the people provide services and education designed to meet the need to help its fundamental of objective is development of people। तो एक्सटेंशन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम थी जिसमें एज ए जो भी प्रॉपरली क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये एजुकेशन सिस्टम था और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को, उनके नॉलेज लेवल को, उनके स्किल को, इसका मेन जो एम था वो इन्हेंस करना था। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी थी वो सिन्हा ने 1968 में दी थी। ओपन दैट एक्सटेंशन एजुकेशन इन एज अप्लाइड बिहेवियरल साइंस। उनके अकॉर्डिंग जो एक्सटेंशन था वो अप्लाइड और बिहेवियरल साइंस था जिसमें उनके एज ए फार्मर के या जो भी सोसाइटी के पीपुल हैं उनके नॉलेज को इंक्रीज करना और उनके एटीट्यूड को चेंज करना। नेक्स्ट डेफिनेशन जो थी वो सिंह ने 1980 में दी थी। ऑब्जर्व द एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन अप्लाइड बिहेवियरल साइंसेज। तो ओवरऑल अगर इनका भी डेफिनेशन का हम लोग एनालिसिस करें तो इनका जो था वो फार्म रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज करना, एज ए फार्मर के लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना और जो भी न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इन्फॉर्मेशन है उनको प्रॉपरली टाइमली पहुंचाना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। तो एज ए एक्सटेंशन और एक्सटेंशन एजुकेशन दोनों एज ए डिफरेंट वर्ड है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। तो मतलब तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि दोनों में एज ए मेजर डिफरेंस क्या है एक्सटेंशन और एक्सटेंशन एजुकेशन में। बोथ द सेम जनरली यूज्ड एज सिनोनियम बट कैरी डिफरेंट मीनिंग। तो एज ए जनरली सिनोनियम ही मतलब एज ए प्रॉपर टर्म में सिनोनियम में यूज करते हैं बट दोनों डिफरेंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंशन एजुकेशन। Extension education point out the common fundamental principle, philosophy and procedure which are applied in different technological discipline or problem area. Extension education is the core with universal application. Extension education also indicate the nature of discipline or profession. Owing to its suffix education, it deal with थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ एक्सटेंशन। सो एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन फंडामेंटल इसका है, इसका प्रिंसिपल है, उन खुद का फिलॉसफी है और खुद का प्रोसीजर है और जिसको हम लोग अप्लाइड करते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल डिसिप्लिन में और जो भी प्रॉब्लम एरिया है वहाँ पे। और एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो कोर है, एज ए यूनिवर्सल अप्लीकेशन इसका करते हैं। तो एक्सटेंशन एजुकेशन जो भी एज ए नेचर डिसिप्लिन है, इसका प्रोफेशन है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो ओवरऑल है तो इसका खुद का प्रिंसिपल है, खुद का फिलॉसफी है, खुद का प्रोसीजर है और इसको एज ए टेक्नोलॉजी के रूप में जो भी हम एज ए रूरल लेवल पे या फार्म लेवल पर अप्लाई करते हैं उनके स्किल एटीट्यूड को चेंज करने में उसको हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक्सटेंशन जो है एक्सटेंशन एज द एक्चुअल वर्क डन बाय प्रोफेशनल एक्सटेंशन एजेंट एट वेरी। सो हाउ एक्सटेंशन इज एजुकेशनल एक्टिविटी, इसको हम लोग देख लेते हैं। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन इज सेम। तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जो एजुकेशन और एक्सटेंशन एजुकेशन का वो सेम है, जिसका मेन एम है डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंज करना एज एग्जाम्पल नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड में। नेक्स्ट पॉइंट, द एम ऑफ एजुकेशन टुडे इज प्रिपेयर देम फॉर लाइफ एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी मीन्स प्रोड्यूसिंग डिजायरेबल चेंज इन नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। तो एम जो एजुकेशन का है वो डिजायरेबल चेंज करना है एज ए ह्यूमन पर्सनालिटी में, मीन्स प्रोड्यूसिंग डिजायरेबल चेंज इन नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली एक्सटेंशन एड्रेस टू द नीड ऑफ रूरल पीपुल फॉर इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन एंड इनकम थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो सिमिलरली जो एक्सटेंशन एजुकेशन का नीड है वो रूरल पीपुल को इम्प्रूव करना है, उनके प्रोडक्शन को और उनके इनकम को एज ए यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज करके। अगेन इट्स मीन प्रोड्यूसिंग डिजायरेबल चेंज इन नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। नेक्स्ट जो है हाउ एक्सटेंशन इज कम्युनिकेशन इंटरवेंशन। तो एक्सटेंशन कैसे कम्युनिकेशन इंटरवेंशन है इसको इस एज ए स्लाइड में हम लोग डील करेंगे। एक्सटेंशन इज एन एजुकेशनल एफर्ट यूज
यूजेज कम्युनिकेशन एज मीन, तो एक्सटेंशन में एज ए विदाउट कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन एक्सटेंशन का एज ए इंटीग्रल पार्ट है। तो जो भी न्यू टेक्नोलॉजी या इम्प्रूव्ड वैरायटी या इनोवेशन हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, उसको हम वन पर्सन से सेकंड पर्सन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कम्युनिकेशन एज ए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन एक्सटेंशन। नेक्स्ट, एक्सटेंशन मेक यूज ऑफ कम्युनिकेशन लाइक मैनी अदर प्रोफेशनल्स लाइक सोशल वर्क, पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो एज ए एक्सटेंशन जो मेक करता है कम्युनिकेशन का, वो सोशल वर्क में भी यूज होता है, पब्लिक रिलेशन में भी यूज होता है और सोशल मार्केटिंग में भी यूज होता है, एज ए सोशल एडवर्टाइजिंग में भी। नेक्स्ट, एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स यूज कम्युनिकेशन टू कन्वे पीपुल एडवोकेट न्यू चेंज। तो एक्सटेंशन जो पर्सनल होते हैं, एक्सटेंशन एजेंट होते हैं, वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही न्यू टेक्नोलॉजी को पीपुल से एडवोकेट करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, हाउ एक्सटेंशन इज ए साइंस। तो एक्सटेंशन कैसे एज ए साइंस है, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज ए बॉडी ऑफ वेरीफाइड नॉलेज। तो एक्सटेंशन जो ओवरऑल है वो एज ए वेरीफाइड या एज ए कलेक्शन ऑफ नॉलेज है। नेक्स्ट, इट इज मीन मेथड ऑफ स्टडी, यह एज ए स्टडी का मेथड है। अप्रोच आर एटीट्यूड दैट लीड्स टू सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट द थिंग्स ऑपरेट। तो इसमें हम किसी भी एज ए स्पेशल थिंग्स का या कम्युनिटी का एज ए सिस्टमेटिक नॉलेज गेन करते हैं उसके अबाउट में। नेक्स्ट, अप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, और इसमें एक्सटेंशन में जो भी है हम एज ए साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कंडक्ट ऑफ इम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। तो एज ए किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को पहले हम लोग एज ए ट्रायल करते हैं, देन उसके बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं, देन हम लोग उसका प्रिडिक्शन करते हैं कि एज ए ये इस एरिया के लिए सूटेबल है कि नहीं। तो एज ए ये इम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन में भी यूज होता है। नेक्स्ट, क्वानिटेटिव टेक्निक ऑफ एनालिसिस। तो एज ए ये क्वानिटेटिव टेक्निक है एनालिसिस एक्सटेंशन, किसी भी एज ए न्यू टेक्नोलॉजी का ये जो क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है उसको एनालिसिस करता है। नेक्स्ट, हाउ एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए डिसिप्लिन। तो एक्सटेंशन एजुकेशन एज ए कैसे डिसिप्लिन है, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो एज ए पॉइंट है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड वेल डिस्टिंग्विश कंटेंट ऑफ प्रैक्टिकल रिलेवेंस। तो एज ए ये सिस्टमेटिक नॉलेज बॉडी है नॉलेज की, जिसमें एज ए गुड उसका जो खुद का प्रैक्टिकल सिलेबस है। नेक्स्ट, एक्सटेंशन एजुकेशन हैज़ इट्स ओन प्रिंसिपल। तो एक्सटेंशन एजुकेशन खुद का प्रिंसिपल है, खुद की फिलोसफी है, खुद का मेथड है, जो कि एज ए कंटेंट को बोरो करता है, और कंटेंट को कुछ और जो कंटेंट होते हैं उसको बोरो करता है सोशल बिहेवियरल साइंस लाइक सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी। इसके जो भी कंटेंट खुद का है, बट अगर कुछ मेथड हैं जो वो साइकोलॉजी से, सोशल साइंस, सोशल सोशियोलॉजी से और रूरल सोशियोलॉजी से बोरो करता है। नेक्स्ट, इमीडिएट प्रैक्टिकल रिलेवेंस इन इनहेंसिंग प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन रूरल एरिया। तो एज ए इमीडिएट या क्विक रिस्पॉन्स करता है ये प्रोडक्शन को, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और रूरल सोसाइटी के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट, हाउ एक्सटेंशन इज प्रोफेशन। तो एक्सटेंशन कैसे प्रोफेशन है, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए यूनिक डेफिनाइट एंड इसेंशियल सोशल सर्विस। तो एक्सटेंशन जो है यूनिक और डेफिनाइट और इसेंशियल सोशल सर्विस है, जिसमें हम लोग एज ए सोशल वर्क करते हैं। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी होती है, इनोवेशन होते हैं, न्यू आइडिया होते हैं, उसको हम रिसर्च स्टेशन से फार्मर तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, एन एम्फेसिस अपॉन इंटेलेक्चुअल टेक्निक इन परफॉर्मिंग इट्स सर्विस। तो जो मेन इसका जोर होता है या सबसे ज़्यादा मेजर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इंटेलेक्चुअल टेक्निक को एज ए बौद्धिक जो भी हमारे न्यू टेक्नोलॉजी होती है, नॉलेज होता है, हमारे इनोवेशन होते हैं, उसको फार्म तक पहुंचाना। नेक्स्ट, ए लॉन्ग पीरियड ऑफ स्पेशलाइज ट्रेनिंग। इसमें एज ए एक्सटेंशन वर्कर को लॉन्ग पीरियड तक ट्रेनिंग दी जाती है एज ए सोसाइटी में, कैसे उसको कम्युनिकेट करना है विद फार्मर के साथ। नेक्स्ट, ए ब्रॉड रेंज ऑफ ऑटोनॉमी फॉर बोथ द इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर एंड फॉर द ऑक्यूपेशन ग्रुप एज ए होल। तो एज ए खुद की इसकी ब्रॉड ऑटोनॉमी है, जो कि एक्सटेंशन वर्कर, फार्मर और सबके लिए डील करना एज ए कंपल्सरी। नेक्स्ट, एन एक्सेप्टेंस बाय द प्रैक्टिशनर फॉर ब्रॉड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्ट परफॉर्म विद प्रोफेशनल ऑटोनॉमी। तो ये जो भी है वो प्रैक्टिशनर होते हैं, उनको इसकी जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो परफॉर्म करते हैं प्रोफेशनल ऑटोनॉमी में। तो जो एक्सटेंशन की ऑटोनॉमी है वो एक्सटेंशन वर्कर है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से एज ए प्रोफेशनल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, एन एम्फेसिस अपॉन द सर्विस टू बी rendered rather than the economic gain to the practitioner as the basis for the organization and performance
ऑफ द सोशल सर्विस डेलीगेट टू ऑक्यूपेशन ग्रुप। तो इसका जो मेन एम्फेसिस होता है वो सर्विस ओरिएंटेड है और इकोनॉमिक जनरेशन को इंक्रीज करना है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एज ए बेटर वे में मैनेजमेंट करना है फॉर सोशल सर्विस के लिए। नेक्स्ट, एक कंप्रिहेंसिव सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रैक्टिशनर। तो एज ए ये खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एक्सटेंशन वर्क से जुड़े हैं उनको सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन खुद की एज ए एफर्ट से जो भी उनके स्किल में और एटीट्यूड में चेंज ला के जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसको फार्मर तक पहुंचाना। नेक्स्ट, एक कोड ऑफ एथिक्स विच हैज़ बीन क्लैरिफाइड एंड इंटरप्रेटेड बाय कॉन्सेंट्रेट केसेज। तो कोड है जो भी एज ए एथिक्स मोरल एक्टिविटी हैं उनको क्लैरिफाई रखना है जो भी एक्सटेंशन वर्क से जुड़े हुए हैं, और इंटरप्रेट करना है कॉन्सेंट्रेट केसेस में। तो एज ए अकॉर्डिंग टू डिफर कल्चर होता है हर सोसाइटी का, तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर रहना है। डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो जो भी डिस्टिंग्विश फीचर है एक्सटेंशन के उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाइड नेचर है इसका, दूसरा कन्फ्लुएंस आर यूनिक ऑफ डिसिप्लिन, थर्ड रूरल एम्फेसिस, फोर्थ इंटरडिसिप्लिनरी एंड लास्ट प्रैक्टिकल इन नेचर। एज ए नेक्स्ट, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो जो कॉमन कैरेक्टर है एक्सटेंशन के, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑपरेटिव इन नेचर है, ब्रॉडर इन स्कोप, थर्ड इनफॉर्मल इन नेचर, फोर्थ फ्लेक्सिबल इन ऑर्डर टू मीट द नीड, फिफ्थ प्राइमरली कंसर्न विद टीचिंग इट्स क्लाइंटेल, सिक्स्थ वॉलेंट्री इन पार्टिसिपेशन एंड फैमिली सेंटर्ड। तो एक्सटेंशन जो होता है वो फैमिली सेंटर्ड होता है, वॉलेंट्री इसमें पार्टिसिपेशन होता है, और इसका जो सिलेबस है वो फ्लेक्सिबल है और एज ए नॉन इनफॉर्मल नेचर है ये। और फर्स्ट ऑफ जो लास्ट है सबसे मेजर इंपॉर्टेंट वो कोऑपरेटिव है नेचर वाइज। नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑब्जेक्टिव्स। तो एक्सटेंशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट जो है टू असिस्ट पीपल टू डिस्कवर एंड एनालाइज देयर प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई देयर फील्ड नीड। तो पीपल की जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना और उसका सॉल्यूशन देना। नेक्स्ट, टू डेवलप लीडरशिप among the people and help them in organizing group to solve their problem। तो एज ए रूरल पीपल के पर पर्सन में लीडरशिप को डेवलपमेंट करना और उसको ऑर्गेनाइज करना और उनको सॉल्व करना। नेक्स्ट, टू डिसिमिनेट रिसर्च इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इन ए वे पीपल वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यूज। तो जो रिसर्च वर्क है उसको डिसिमिनेट करना इंफॉर्मेशन को, और प्रैक्टिकल जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको फार्मर को बताना, जिससे कि फार्मर या एक्सटेंशन जो भी एक्सटेंशन से जुड़े हैं वो बेटर वे में उसको अंडरस्टैंड करें और उसको यूज करें। नेक्स्ट, टू असिस्ट पीपल इन मोबिलाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज बाय विच दे हैव एंड विच दे नीड फ्रॉम आउटसाइड। तो एज ए असिस्ट करना, मोबिलाइज करना और रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना जो एज ए फार्मर के पास हैं और जो उनके पास नहीं है उसको उनको एनालाइज कराना। नेक्स्ट, टू कलेक्ट द ट्रांसमिट फीडबैक इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है या फीडबैक होती हैं उसको कलेक्ट करना कि एज ए मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है या एज ए लीडरशिप में या फॉर्मल लेवल पे उसको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ एक्सटेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन इसका है, चेंज इन नॉलेज, चेंज इन स्किल, चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन अंडरस्टैंडिंग, चेंज इन गोल, चेंज इन एक्शन, चेंज इन कॉन्फिडेंस। तो नॉलेज में थिंक, जो नॉलेज होती है वो पीपल थिंक, एज ए नॉलेज जो होता है वो ब्रॉड टर्म है। तो नॉलेज में जो भी हम लोग गेन करते हैं किसी भी थिंक थॉट, किसी भी थिंग के बारे में हम कैसे सोचते हैं उसको नॉलेज बोलते हैं। और स्किल जो होती है थिंक डन, तो हम एज ए एक्शन होता है कि किसी भी काम को हम कैसे कर रहे हैं उसको स्किल बोलते हैं। और एटीट्यूड थिंक फेल्ट, और किसी भी एज ए बाहरी जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटी उसके बारे में हम कैसा फीलिंग रखते हैं उसको एटीट्यूड बोलते हैं। और चेंज इन अंडरस्टैंडिंग, तो पीपल के अंडरस्टैंडिंग वे में चेंज लाना। तो ओवरऑल जो फंक्शन एक्सटेंशन का है वो चेंज नॉलेज, चेंज स्किल, चेंज एटीट्यूड, चेंज इन अंडरस्टैंडिंग, चेंज इन गोल, चेंज इन एक्शन, चेंज इन कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, एक्सटेंशन वर्सेस एजुकेशन। तो एक्सटेंशन और एजुकेशन में जो मेजर डिफरेंस है उसको हम लोग देख लेते हैं। एजुकेशन जो होता है उसका फिक्स्ड करिकुला होता है और करिकुलम सेंटर्ड होता है, और एक्सटेंशन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है एजुकेशन में, जबकि एक्सटेंशन में वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस होता है। एजुकेशन में है जो होमोजेनस ऑडियंस होते हैं, एज ए होमोजेनस लर्नर होते हैं, और एक्सटेंशन में जो हेट्रोजीनस लर्नर होते हैं।
एक्सटेंशन में जो है रिजिड इंस्टीट्यूशनल नॉर्म होते हैं, जबकि एक्सटेंशन जो है फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट, नो फ्री चॉइस ऑफ लर्नर। एजुकेशन में फ्री चॉइस ऑफ लर्नर की नहीं होती है, जबकि एक्सटेंशन में हो एक्सटेंशन में खुद का जो है वो लर्नर खुद का कंटेंट चूज कर सकता है। एजुकेशन जो होता है वो स्पेशलाइज्ड इन नेचर होता है, जबकि एक्सटेंशन जनरलाइज नेचर होता है। और एजुकेशन होता है वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीचर। एजुकेशन में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ टीचर से फ्लो होती है, जबकि एक्सटेंशन में टू वे प्रोसेस है ये। सो गाइज, आज का जो हमारा लेक्चर सेकंड था, हम लोगों ने इसको कवर कर लिया, जिसमें हम लोगों ने एजुकेशन और एक्सटेंशन और एजुकेशन में डिफरेंस को देखा, और फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन को देखा, और एक्सटेंशन ऑब्जेक्टिव को देखा। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन पे इसको हम लोगों ने डील किया, एज ए फीचर ऑफ एक्सटेंशन को डील किया, और एक्सटेंशन एज ए कैसे प्रोफेशन है इसको हम लोगों ने डील किया, और एक्सटेंशन एजुकेशन एज ए कैसे डिसिप्लिन है उसको हम लोगों ने डील किया, और एक्सटेंशन कैसे साइंस है इसको हम लोगों ने डील किया। सो एंड कम्युनिकेशन इंटरवेंशन, एक्सटेंशन का कम्युनिकेशन से कैसे इंटरवेंशन करते हैं इसको हम लोगों ने डील किया, और एक्सटेंशन एजुकेशनल एक्टिविटी जो भी परफॉर्म की जाती है एज एक्सटेंशन वर्कर के द्वारा उसको हम लोगों ने डील किया, और एक्सटेंशन एजुकेशन और एजुकेशन में जो मेजर डिफरेंस है उसको हम लोगों ने डील किया, और जो एज ए मेजर डिफिनेशन दी गई हैं जो भी लिगेंस के द्वारा, इंसमाइजर के द्वारा, कैल्शियम हिरने के द्वारा, उसको हम लोगों ने डील किया, और एज ए जो डिफरेंट कंट्री में एक्सटेंशन वर्क को नेम दिया गया है उसको हम लोगों ने डील किया, ओरिजिन ऑफ एक्सटेंशन की एज ए हिस्ट्री उसको हम लोगों ने डील किया। सो प्लीज़ गाइज, जितने भी आपके जूनियर हैं, सीनियर हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए, एज जो भी आपके डाउट हैं उसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। सो आज का जो सेशन है हम लोग एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।